बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप अहबाब जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, आपने बड़े ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ आज की इस जश्न को सुना, समाअत किया और आपके दिलों की धड़कन बुलबुल मदीना कारी मोहम्मद शाहिद साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर कलाम पढ़ा और इख्तिताम किया, माँ और बाप पे आके बात को ख़त्म किया। इबादत तो हो गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ 2-4 मिनट मुझे आपके चाहिए और मुझे बुलाया गया इसीलिए क्योंकि मैं तो शुरू से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के काम के ऊपर मख्तस 7 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान किया है। मेरे मोहतरम मुरब्बी उस्ताद मोहतरम सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहब, उनके पास दर्स निज़ामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चकवाल में ग्रेजुएशन की और मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में किया। पूरी दुनिया के अंदर दीन के काम के लिए निकला। 17 साल की उम्र में इमाम बरी सरकार का 12वें नंबर पर से ज्यादा नशीन मुकर्रर किया। मेरे मुर्शद ने वसाल के वक़्त जो वसीयतें की थी उनमें यह था कि तेरी कामयाबी का राज जो है, 3 जगहों पे बंदे को कामयाबी चाहिए होती है। याद रखिएगा मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, बहनों, पर्दे में रहने वालियों, हर इंसान को 3 जगहों पे कामयाबी चाहिए। नंबर 1 दुनिया में, नंबर 2 कब्र के अंदर, नंबर 3 मैदान हशर। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां बंदे को कामयाबी चाहिए, जरूरियात भी उसकी पूरी होनी चाहिए। दुनिया की जरूरियात पूरी हो जाती हैं, मेरी जरूरत को भट्टी साहब पूरी कर देंगे, कारी शाहिद साहब पूरी कर देंगे, मेरे दोस्त अहबाब पूरी कर देंगे, लेकिन कब्र की जरूरत कौन पूरी करेगा? मैदान हशर की जरूरत कौन पूरी करेगा? मेरे शाखे कामल सजादा नशीन हजरत इमाम बरी सरकार हजरत साईं नजीर हुसैन कादरी अलमारू मुर्शद सरकार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेटा, अगर इस एक आयत को तुमने समझ लिया तुम कुरान को समझ जाओगे। वो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब की जुबान के जरिए ऐलान करवा दिया। इसकी तफसीर में जाऊं तो काफी वक्त चाहिए कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम्हें फतह चाहिए, तुम्हें नुसरत चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें दर्जा चाहिए, तुम्हें सरदारी चाहिए, तुम्हें फतह और नुसरत चाहिए, नेक बीवी चाहिए, नेक शोहर चाहिए, तुम चाहते हो कि तेरी औलाद फर्माबरदार हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाए, तो बस एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, फत्ताबिऊनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। जिंदगी के हर मरहले में तुम्हें खुशी में भी, गमी के अंदर भी, कामयाबी के अंदर भी, फतह के अंदर भी, अपने घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए आमना के लाल की पैरवी करनी पड़ेगी। जब तुम पैरवी करोगे, जब तुम इत्तिबा करोगे, तो अल्लाह कहता है मैं अर्श पे ऐलान करूंगा, जमीन वाले भी सुनेंगे, आसमानों वाले भी सुनेंगे, मलाइका भी इस पे गवाह हो जाओ। जब मेरा बंदा मेरे महबूब की गुलामी करेगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा। मेरे अजीजों, जब मैंने यही बात, अभी कारी साहब जा रहे हैं, हो सकता है मेरे और इनकी मुलाकात वहां पे हो जाए, मेरा बेटा भी यूके में है, मैंने वहां पर स्कॉटलैंड के अंदर ये बात की तो एक नौजवान खड़ा हुआ, कहता है
आपने ये बात की है, कामयाबी कैसे मिलेगी? रसूलुल्लाह की इत्तिबा किस चीज का नाम है? मैंने कहा जश्न मनाने वाले नौजवान, हजूर का मिलाद मनाने वाले, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाने वाले, मेरे नबी की एक सुन्नत, सिर्फ एक सुन्नत, एक इत्तिबा की नियत आज कर ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। वो कहता है वो कौन सी सुन्नत है? फत्ताबिऊनी की रोशनी के अंदर और यौबिकुमुल्लाह के इनाम और गिफ्ट के ऊपर, नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये फकीर आपको पैगाम देके जा रहा है, एक सुन्नत की पैरवी कर लो, सर से लेके नाखुन तक सारा जिस्म नूर अला नूर बन जाएगा, नबी की अताअत वाला बन जाएगा, और फिर ये ऐलान होगा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, मेरे हबीब की तबाह करने वालों को रब्बे करीम का सलाम पहुंचा दो। वो क्या पैगाम था? नौजवानों की नजर करता हूं, नौजवानों बिलखुसूस आपकी नजर करता हूं। हमने जिंदगी गुजार ली है, आपने जिंदगी गुजारनी है। अक्सर नौजवान मुझे कहते हैं हुजूर दुआ कीजिए, कोई तवीज दीजिए, बीवी नेक मिल जाए। मैंने कहा बेटा मैं तवीज देने वाला पीर नहीं हूं, एक ही बात कहता हूं कि तुम अपनी निगाह की हिफाजत कर लो, तुम किसी की बेटी और बहन को अपनी निगाहों से पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे घर में नेक बीवी को भेज देगा। अपने नबी की नामूस पे पहरा देना है, नामूस पे पहरा देने के लिए पीर की जरूरत नहीं है। आंख की हिफाजत, एक बात करने के बाद अपनी बात खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी के एक सहाबी जो हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मेरे नबी के हरम में रहने वाली जो मुकद्दस बीबियां हैं, वो उम्मत की माएं, अज़वाजे मुत्तहरात, उन जैसी कौन औरत हो सकती है? खातूने अव्वल वही है, इज्जतों वाली वही है, पूरी उम्मत की माएं वही है, उन जैसी पाकीज़गी किसी के पास नहीं हो सकती। जब मेरे नबी के ये गुलाम आते हैं तो आप अपनी अज़वाज से फरमाते हैं पर्दे में चली जाओ, तो वो अर्ज करती हैं ये तो आपके नाबीना सहाबी हैं, तो आप फरमाते हैं ये तो नाबीना है, तुम तो बीना हो, आंख वाली हो। मुझे ये बताओ, मैं दरगाह लतीफी हज़रत इमाम बरी सरकार का सजादा नशीन होने के नाते ये उम्मत तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। पूरी दुनिया ये बयान सुनती है, बात सुनती है। मुझे बताओ, मेरे नबी की बीवियां बेपर्दा सहाबी के सामने नहीं आ सकती, तो फिर दुनिया का वो कौन पीर है जिसके सामने औरत बेपर्दा जाए? पैगाम हक दे के जा रहा हूं, अपनी बेटियों को पर्दा कराओ। अगर वक्त का गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, नेक है, वली है, कारी है, हाफिज है, बड़े से बड़ा भी नेक है, औरत पर्दा करे। ये बात करता चलूं, बैतुल्लाह शरीफ हो पढ़ाने वाले इमाम हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और पढ़ाने वाली किताब कौन सी हो जिसके मुकदमे में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब पढ़ाई जा रही हो तो वहां पर भी पर्दा हो, तो फिर पर्दे के बगैर मेरी बेटियों बहनों, आपकी आंख की हया जन्नत में सैयदा खातून का साथ आपको दे देगी। अभी जिन्होंने आज ये जश्न मनाया है, अहद करके जाओ, हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, माँ बाप का अदब करना है। माँ बाप की कामयाबी अगर चाहते हो, घर से निकलते वक्त सिर्फ इशार सुनने से नहीं, अमली प्रैक्टिकल लाइफ में यह चीज लेके आए कि भाई उस कमली वाले ने हमें यह हुक्म दिया है। सुनो, आज एक हदीस का मफहूम मुकम्मल कर जाऊं। उलमा सुनाते हैं, आप सुनते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के तले है, लेकिन उस जन्नत के लिए दरवाजा भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, उस जन्नत का दरवाजा मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा बाप है। आओ हम अपने घरों को आइडियल बना दें। मुझसे लोग पूछते हैं पीर साहब आप बताएं आपका आइडियल कौन है? मैं कहता हूं मेरी दुनिया के अंदर पूछते हो तो आइडियल मेरे वालिद और मेरी वालदा हैं, जिन्हें मैंने पूरी जिंदगी लड़ते हुए भी नहीं देखा, झगड़ा करते हुए नहीं देखा। आओ बेटियों, आज हम ये अहद करें कि हमने
शोहर के घर के अंदर रह के, बाप के घर के अंदर रह के, भाइयों के पास रहते हुए माँ बाप के शिमले को बुलंद करना है। मैं अक्सर कहता हूं, बाप का शिमला और बाप का शिमले के साथ भाइयों की गर्दन अगर ऊंची होती है, ना दौलत से, ना माल से, ना जमीन से, ना जायदाद से, जिसकी बेटी और बहन पाकीज़ा है उस बाप का शिमला बुलंद है, क्योंकि बाप की इज्जतों की मुहाफत पहले नंबर पे बेटी होती है। आओ मेरी बेटियों, आज सीरत फातिमा पे चलने की नियत कर लो। मेरे शेख तरीकत फरमाते थे, मैंने तुम्हें से ज्यादा नशीन मुकर्रर किया, दो चीजों का अहद करो। एक, अपने हाथ से कमाई करके खाना है, ये चंदा नजर नियाज डब्बों के पैसे वगैरह वगैरह, बकरे मुर्गे, इस पे नहीं रहना। दूसरा, औरत से पर्दा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम साथी हमारे बैठे हैं कि मैं इस पे प्यारा दे रहा हूं। मैं आपको भी ये पैगाम देता हूं, अपना काम करें। हलाल रोजी बदन को बदल के रख देगी, हलाल रिज्क दुनिया में आपको चैन दे देगा। लोग आके कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुकून नहीं है, अमन नहीं है, दुआएं कबूल नहीं होती। फकत एक हलाल का लुकमा अपने अंदर ले लो, दुआएं भी कबूल होगी, इबादत भी कबूल होगी और रंग चढ़ जाएगा। फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत